जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न छठा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ हमने दो चीजें निकालनी है। पहला निकालना है निर्मित बर्तनों की संख्या और दूसरा है प्रत्येक नग की लागत हमने ज्ञात करनी है। दोस्तों हमारे पास एक कंपनी यानी कुटीर उद्योग है जहाँ कुछ हमारे बर्तन बनते हैं और वहीं हमारे नग भी बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमने इसमें निकालना क्या है। हमने निकालना है दोस्तों निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। जो चीज हमने निकालनी होती है उसे हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, मानते हैं। माना किसी एक दिन यानी उस दिन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी? निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या दोस्तों हमने मान ली, यानी एक्स उस दिन बर्तन बन रहे थे। इसलिए अब देखो दोस्तों, उस दिन के निर्माण की गई बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी दोस्तों? प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी हमने क्या निकालना है? नग की निर्माण लागत। यानी इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये दोस्तों उसने हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ देखो दोस्तों, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या एक्स के दुगने यानी एक्स के दुगने से 3 अधिक थी। यानी हमारा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कैसे निकलेगी दोस्तों? कैसे निकलेगी? यह निकलेगी हमारे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने। यानी हमने उस दिन कितने बर्तन बनाए? एक्स। एक्स का दुगना क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x से कितनी अधिक थी? 3 अधिक थी, यानी 3। दोस्तों ये कंडीशन हमको दिया है। हाँ समझो दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। आगे पढ़ते हैं। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी उस एक दिन की, हाँ जिस दिन हम बर्तनों की संख्या एक्स मानते हैं, उस एक दिन की, यानी उस एक दिन की कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी? उस दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए लग रही है दोस्तों? ये 90 रुपये यानी 90 रुपये हमारी लग रही है। किस में लग रही है? एक तो हम उस दिन हमने बर्तन बनाए और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, हमने प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है हमारी? 2x + 3। यानी जब हम निर्मित बर्तनों की संख्या को प्रत्येक नग की निर्माण की लागत को जब हम गुणा करते हैं, यानी जब हम दोनों को बनाते हैं ना दोस्तों, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस यानी इन दोनों का मूल्य कितने लग रहा है? उस एक दिन 90 रुपये लग रहा है। यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? हमारी 90 के बराबर हो जाएगी। आए समझो दोस्तों, कुछ टर्म नहीं, इजीली हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले x का गुणा 2x से करेंगे। x गुणा 2x क्या होगा दोस्तों? 2x²। आए समझ दोस्तों? आप बहुतों को डाउट होगा कि ये आए कैसे। चलिए दोस्तों इसको भी क्लियर करते हैं। x गुणा 2x, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ x का गुणांक कितना है? 1 है। सॉरी, x की घात कितनी? 1 है। यहाँ भी x की घात 1 है, छुपी घात। दोस्तों अगर हमारा BCD आधार सेम होता दोस्तों, घातें हमारी जुड़ जाती है। तो x की घात क्या हो जाएगी? 1 में 1 जोड़ के 2 हो जाएगी, इंटू 2। अब देखो दोस्तों, 2 × x² क्या होगा दोस्तों? 2x² हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तभी हुआ ये 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या x इंटू 2x 2x स्क्वायर। अब किसकी बारी दोस्तों, इस x को हम इस 3 से गुणा करेंगे, x गुणा 3 3x बराबर क्या है दोस्तों, ये 90 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 90 को इक्वल को इस साइड लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। दोस्तों ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1, ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई। अब दोस्तों हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। दोस्तों अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे। दोस्तों हम इसे गुणनखंडी विधि से हल करेंगे। दोस्तों हम गुणनखंडी विधि में हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, इसको हम इस c से करेंगे यानी 90 से गुणा करेंगे। 90 दूनी 180 यानी 180 के ऐसे गुणनखंड करने दोस्तों जिसको घटा के आया हमारा 3 आए, यानी 180 के दो ऐसे गुणनखंड करने जिसको घटा के आना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। देखो दोस्तों यानी 180 के दो ऐसे फैक्टर निकालने दोस्तों हमको जिसको घटा के क्या आए दोस्तों 3, जिसको घटा के 3 आए, और गुणा करके क्या है दोस्तों उन दोनों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों उसको गुणा करके क्या आना चाहिए हमारा 180 आना चाहिए। आए समझे दोस्तों, कुछ सब नहीं है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आप इसके गुणनखंड निकालेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे 180 के, ध्यान से निकालो दोस्तों। ये हो जाएगा 180 2 से 2 क्यों दोगे दोस्तों, यहाँ 0 है, 2 नाम 18 0, अभी भी 0 2 से रहेगा, 2 चक्को 8, 1 यहाँ से जाएगा 10, 2 पंचे 10, अब 3 से जाएगा 3 निकम 3, 1 इसके पीछे चल जाएगा क्या हो जाएगा 15, 3 पंचे 15, अभी 3 से 2 3 पंचे 15, 5 एकम 5। देखो दोस्तों 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी एक फैक्टर तो यहाँ से हमारा 12 बन गया, और दूसरा 3 पंचे 15, दूसरा क्या हो गया हमारा 15, यानी दोस्तों हमारे दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों 12 और 15 आ गए, या लिखो दोस्तों आप 15 या 12, बात एक ही होती है दोस्तों, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो दोस्तों 12 में से जब हम 15 घटाएंगे दोस्तों क्या आता है हमारा 3 आता है, और 15 को जब 12 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या आता है 180, यानी दो फैक्टर क्या हो गए दोस्तों हमारे, पहला हो गया हमारा 15 और दूसरा हो गया 12। 15 में से 12 घटा के क्या आता है दोस्तों 3 आता है, जब 15 को हम 12 से गुणा करेंगे ना दोस्तों तो हमारा कितना आएगा 180। जैसे देख लो 15 दूना 30 की शून्य कैरी 3, 15 कम 15, 15 3 18 आगे दोस्तों, यानी दोस्तों हमने 180 के दो गुणनखंड क्या निकाल दिया हमने 15 और 12। चलिए दोस्तों आप इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, आप देखो दोस्तों 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। 15 में से 12 हटा के 3, और 15 गुणा 12 क्या होता है 180 हो जाएगा। दोस्तों आप इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, आप ब्रैकेट खोलो दोस्तों, 15 गुणा एक्स क्या होगा 15x, माइनस 12 गुणा एक्स 15x, माइनस 12 गुणा एक्स क्या हो जाएगा 12x, माइनस 90 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, x कॉमन आ रहा है, जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा है एक x बचा है और 2, यानी 2x बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया x तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया 15। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x तो नहीं होगा, या तो 12 हो सकता है लेकिन हमको क्या चाहिए अंदर 2x लाना है, यानी क्या लेना पड़ेगा -6 कॉमन लेना पड़ेगा, 6 दूनी 12 यानी 2x आया, माइनस से माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, और 15 छक्के 90 यानी कितना आ गया 15 बराबर 0। अब देखो दोस्तों 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है दोस्तों हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको पता चल जाता है जो चीज कॉमन होती है ना दोनों ब्रैकेट में उसे हम बाहर लाते हैं। यहाँ कॉमन क्या है दोस्तों 2x प्लस 15 कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, जैसे हम लागे इसको बाहर, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों x, और यहाँ क्या बचा -6 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर इसकी तुलना 0 से करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे। जब हम 2x प्लस 15 की तुलना हम 0 से करेंगे ना दोस्तों, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो दोस्तों 15 है प्लस 15 इक्वल की शेयर आएगा तो क्या होगा दोस्तों -15 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों -15/2। दोस्तों ये आ गया हमारा नेगेटिव दोस्तों, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। अब दूसरा निकालते हैं दोस्तों, x माइनस सिक्स बराबर क्या है दोस्तों 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -6 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा +6। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर।
दोस्तों x बराबर क्या गया हमारा 6, इसलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। इसलिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी? निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान रखा था दोस्तों हमने शुरू में? x मान रखा था। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? हमारी 6 आ गई, यानी 6 हमारी उस दिन बर्तन बने। और दूसरा क्या निकालना था? और दूसरा क्या निकालना था? इसलिए प्रत्येक नग की लागत निकालनी थी हमने। प्रत्येक नग की निर्माण लागत। दोस्तों ये हमने क्या दिया था? हमें क्या दिया था? निर्माण लागत 2x से 3 अधिक दे रखा था। x की जगह 6 रखेंगे, यानी क्या होगा दोस्तों? 2 गुणा 6 प्लस 3। देखो 6 नहीं 12, 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी दोस्तों? 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी हमारी? 15। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।